सो हे गाइस, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है एंड मैं रैप सॉन्ग भी बनाता हूँ। मेरा एक सेकंड चैनल है जो कि कमेंट और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो तुम जाकर सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो आज की इस नई वीडियो पर कुछ तो नया है, कुछ नया नहीं है, बहुत नया है। तुम लोगों को मज़ा ही आने वाली है फुल। तो आज की इस नई स्टोरी सबसे पहले तो रोमांटिक है, रोमांस है एंड इसमें एक ट्विस्ट है, वो है लव ट्रायंगल। अब तुम लोग बोलोगे कि ये तो के ड्रामा में होता है, बट हाँ, इस वाले में स्टोरी में भी है। लेकिन उससे ज़्यादा ट्विस्ट वाली बात ये है कि इस स्टोरी पर एक वैम्पायर है, एक वैम्पायर और एक नॉर्मल सी लड़की और एक नॉर्मल सा लड़का, ओके। इन तीनों को एक दूसरे पर प्यार हो जाता है एंड ये मज़ेदार है फुल। तो सुनो आराम से। तो स्कैरी भी है थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि स्कैरी नहीं है। तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के, ओके। तो हमारे इस स्टोरी पर मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला श्रेया, जो हमारी हीरोइन है, ओके। श्रेया करीब 20 साल की है एंड उसके पास 2 बेस्ट फ्रेंड हैं। एक का नाम है राहुल और एक का नाम है निशा। राहुल और निशा भी 21 साल के हैं, दोनों के दोनों, ओके। एंड और भी कैरेक्टर्स है जो ऐड होते जाएंगे बीच बीच में, तो तुम लोग टेंशन भी मत लो। तो श्रेया, राहुल और निशा तीनों के तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे वाले, क्योंकि तीनों के तीनों बचपन से एक ही बिल्डिंग पर रहे हैं, मतलब पड़ोसी ही हैं। और तीनों का ऐसा क्लास और कॉलेज सेम ही है, तो मज़ा ही मज़ा है। तीनों के तीनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, ओके। निशा, श्रेया और राहुल तीनों के तीनों कॉलेज ख़त्म करके वापस बाइसिकल से घर आ रहे थे। तभी अचानक से निशा बोलती है श्रेया को कि श्रेया, तुम पढ़ती नहीं हो और तुम बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट हो, क्या पता तुम फेल हो जाओ। तभी अचानक से राहुल बोलता है निशा को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी श्रेया तो बहुत ज़्यादा होशियार है, और एवरेज स्टूडेंट किसको बोला, उसके अच्छे नंबर्स आते हैं और वो अच्छे नंबर से ही पास होगी। तभी निशा बोलती है हाँ ठीक है, तुम हमेशा उसकी तरफदारी क्यों ही करते हो। तभी श्रेया बोलती है हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मेरी तो तरफदारी करेगा ही। जिससे हम लोगों को पता चलता है कि जो श्रेया है और राहुल, तो राहुल को श्रेया पर क्रश है, राहुल श्रेया से प्यार करता है। एंड ये चीज़ निशा को भी पता है, पर श्रेया को नहीं पता कि राहुल उससे प्यार करता है, ओके। एंड तीनों के तीनों आराम से बाइसिकल चलाकर आ ही रहे थे, तभी अचानक से एक ब्लैक कलर की कार फुल स्पीड पर आते हुए श्रेया के हाथ पर थोड़ा सा टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है तेज स्पीड से। श्रेया तेज से चिल्लाकर बोलती है अंधे हो क्या, और राहुल भी तेज से बोलता है अंधे हो क्या, लेकिन कार वाला बहुत आगे निकल चुका था। राहुल उसके पास आता है श्रेया के और पूछता है कि लगी तो नहीं, और उसके हाथ टच करने लगता है। तभी श्रेया बोलती है नहीं लगा, क्या हुआ, अभी तो गिरी भी नहीं हूँ। निशा बोलती है नहीं गिरी है, नहीं उसके नहीं लगा, और मैंने नंबर नोटिस कर लिया है। राहुल पूछता है कैसा नंबर। तभी श्रेया उसको बताती है कि अजीब सा नंबर था, 66 करके। तभी राहुल कहता है कि ये तो एक डेविल नंबर की तरह है, या ये बहुत ज़्यादा महंगा नंबर है, तो ये जिसका कार भी होगी वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा और लाइक बिगड़ा हुआ होगा कोई, या तो बहुत ज़्यादा गुंडा उंडा होगा, तो तुम इसके ऊपर FIR मत करवाना, अभी तुम्हारी लगी नहीं है। एंड ऐसा झमेले में मत फंसना, क्योंकि अभी वैसे भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो श्रेया ने भी बोला हाँ, वैसे भी इग्नोर कर देती मैं भी, क्योंकि मुझे भी नहीं फंसना भी FIR केस ये सब कुछ चीज़ों पर, या मुझे भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना। तभी तीनों के तीनों बात करते हुए घर चले आते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए। पर अचानक से जब वो अपनी कॉलोनी पर पहुँचते, अपनी बिल्डिंग के सामने, जब वो देखते हैं कि पार्किंग एरिया पर वही ब्लैक कलर की कार और उसमें एक बैटमैन का लोगो भी है, एंड वो कार इनकी पार्किंग एरिया पर खड़ी थी। तभी राहुल बोलता है कि रहने देते, इग्नोर करते हैं, कोई भी होगा बिगड़ा हुआ, या इस बिल्डिंग का कोई रिश्तेदार होगा, ऐसा करके आया होगा। तभी श्रेया बोलती है हाँ, हमसे क्या मतलब, रहने देते हैं। तभी श्रेया, राहुल और निशा अपने फ्लैट पर चले जाते हैं। आराम से श्रेया अपने फ्लैट पर पहुंचती है और मम्मी का बनाया हुआ खाना खाती है और आराम से कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाती है। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि दुकान से बेटा ये सामान लेकर आओ। तभी श्रेया बोलती है कि कॉलेज से मम्मी अभी आई हूँ थकी हुई, और अभी आप भेज दे रहे हो मुझे दुकान। तभी उसकी मम्मी बोलती है हाँ चले जाओ, अब कोई बात नहीं है। तो श्रेया भी आराम से बिल्डिंग से नीचे उतर कर आती है और दुकान तक जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात वरुण नाम के एक लड़के से होती है, और वो भी कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले वो आराम से बिल्डिंग से नीचे आ रही होती है, तभी देखती है कि कार के पास एक लड़का खड़ा हुआ है, उसी कार के पास ब्लैक कलर की जिसने उसको ठोकर मारी थी। श्रेया सोचती है कि क्यों ना इसके पास जाकर इसको वो चीज़ कहूँ, और शायद ये मुझसे सॉरी मांगे तो मुझे भी तसल्ली मिल जाए। वो उसके पास जाती है, लेकिन तब वो लड़का पीछे को मुड़ता है। तब श्रेया चौंक जाती है, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था और लाइक क्यूट था। उसकी ब्लैक कलर की आइज़ थी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक, और उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने रखे थे और बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा था।
श्रेया चौंक जाती है और उससे बोलती है, क्यों मुझे ठोकर मारी थी, क्या तुमको दिखता नहीं है? वो ब्लैक कलर के कार के पास खड़ा लड़का उससे बोलता है श्रेया से कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, कार मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और अचानक से हो गई ये सारी चीज़ें, मुझे माफ़ कर दो। श्रेया सोचती कि इतना ज़्यादा हम्बल पर्सन है और वो उससे पूछता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी? श्रेया बोलती नहीं लगी, कोई बात नहीं। वरुण बोलता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? श्रेया को अजीब लगता है कि ये अचानक से मुझसे ये सब चीज़ होने के बाद दोस्त क्यों बनना चाहेगा और दोस्त क्यों बनेगा। वरुण बोलता है कि इस साल मैं भी तुम्हारे कॉलेज पर हूँ और तुम मुझे दिखी थी पर तुमने मुझे नहीं देखा। मैं कॉलेज और ये सारी चीज़ों पर नहीं आता हूँ, या बोल सकते हो कभी कभी 1-2 दिन चला जाता हूँ, पर तुमको मैंने कई बार देखा है पर तुमने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं क्लास ज्वाइन नहीं करता। तभी श्रेया बोलती है, ऐसी बात है? तभी वरुण बोलता है, हाँ। तब वहाँ से उन दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। लेकिन कुछ तो अजीब था, श्रेया को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसने सारे के सारे ब्लैक कलर के ड्रेस पहन रखे थे और जब उससे पूछा उसका पता तो वो बोलता है कि मैं जंगल पर रहता हूँ और मेरा नाम वरुण है। तभी उसको अजीब लगता है कि जंगल पर कहाँ ये रहता होगा। तभी वरुण बोलता है कि अब दोपहर हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए चुपचाप। तभी श्रेया बोलती है कि हाँ, मुझे भी मम्मी ने सामान लाने के लिए बोला था, मैं जा रही हूँ वापस अपने घर, कॉलेज पर मिलते हैं। दोनों के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पर अब श्रेया अपने घर जाते ही सिर्फ उसी लड़के के बारे में सोच रही थी, वरुण के बारे में, क्योंकि हाँ वो क्यूट था और हैंडसम था, अमीर था ऐसा करके, और बहुत ज़्यादा हम्बल था, तो इसलिए लाइक उसको उसके बारे में सोचना ही पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा सोच रही थी वरुण के बारे में। तभी उसके फ़ोन में अचानक से टेक्स्ट आता है और वो देखती है कि ये टेक्स्ट किसी और का नहीं, वरुण का है। तभी वो वरुण से पूछती है कि तुमने मुझे टेक्स्ट कैसे किया, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। वरुण कुछ इसका आंसर नहीं देता और वरुण उससे पूछता है, क्या तुम और मैं कल मॉर्निंग पर मिलते हैं? तभी श्रेया मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं मिल सकती, मुझे कॉलेज जाना है। तभी वरुण बोलता है कि चलो कॉलेज पर ही मिलते हैं। पता नहीं क्यों पर श्रेया भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वरुण से मिलने के लिए। पहली मुलाकात से ही वरुण उसको पसंद आने लगा था। उसको कभी भी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं हुई कि वो किसी लड़के से मिले या बातें करे। वो भी वरुण के बारे में और जानना चाहती थी। वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी करके मॉर्निंग के लिए। नेक्स्ट डे श्रेया, निशा और राहुल तीनों के तीनों आराम से कॉलेज जाते हैं। तभी अचानक से राहुल नोटिस करता है कि श्रेया की आंखें किसी को तो ढूंढ रही हैं। तभी राहुल उससे पूछता है, किसको ढूंढ रहे हो? हाँ। तभी श्रेया बोलती है, किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ। पर राहुल आज हिचकिचा रहा था। कहीं ना कहीं राहुल को आज श्रेया को बोलना था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो अभी भी रेडी नहीं था प्रपोज करने के लिए। लेकिन आज उसको कहीं ना कहीं श्रेया को बता देना था कि हाँ, मैं तुमको पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा, ताकि वो अदर बॉयज़ को ऐसा देखे ना, ये सब कुछ चीज़। पर अचानक से श्रेया को दिखता है वरुण। श्रेया वरुण के पास नहीं जाती और वो अपने क्लास के अंदर चली जाती है। तभी अचानक से वरुण उसके क्लास के सामने आता है और श्रेया से बोलता है बाहर आने। श्रेया के क्लास के सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टॉल और हैंडसम लड़का श्रेया को बुला रहा है। कहीं ना कहीं उसके क्लास के लोगों को लगता था कि राहुल और श्रेया का कुछ तो चल रहा है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था। इतना ज़्यादा क्यूट और इतना ज़्यादा लाइक प्रोफेशनल लड़का बिल्कुल तैयार होकर एकदम बुला रहा है श्रेया को प्यार से। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। श्रेया और वरुण सामने ही क्लास की बात करने लगते हैं। तभी दूर से राहुल ये चीज़ें देख लेता है। राहुल अभी उनके पास नहीं आता, पता नहीं क्यों, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता है या जलसी फील होती है। वरुण और श्रेया के बीच की बातें ये होती हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग शाम को मिलने की प्लानिंग करती हैं बाहर, और ऐसी प्लानिंग नहीं, अकेले मिलने की नहीं, तीनों की तीनों, चारों के चारों साथ मिलने की। जैसे वरुण, श्रेया, राहुल और निशा, वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम लोग साथ मिलकर बैठें। कहीं ना कहीं श्रेया सोचती थी कि हमारी जो टीम है 3 लोगों की, उसमें कहीं ना कहीं वरुण ऐड हो जाए, क्योंकि वो वरुण को पसंद करने लगी थी। वरुण को वो बोलती है कि ठीक है, तुम शाम को आ जाना, हम चारों लोग आराम से बैठकर चिल करेंगे, बातें करेंगे। तो वरुण भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ, मैं आऊँगा शाम को। और राहुल ये सारी चीज़ें देखने के बाद उससे रुका नहीं जाता। कॉलेज की छुट्टी होती है और वो तीनों के तीनों बाइसिकल से घर जाने लगते हैं। तभी अचानक राहुल धीरे से निशा के कान पर बोलता है कि तुम थोड़ा तेज़ चलाकर बाइसिकल हम दोनों से आगे निकल जाओ, मुझसे और श्रेया से। मुझे श्रेया से कुछ पर्सनल बात करनी है। निशा को तो पता था कि ये उसको लाइक करता है, शायद ये उसको आज बता देने वाला है। और वो निशा तेज़ स्पीड से बाइसिकल चलाते टाइम निकल जाती है आगे। तभी श्रेया और राहुल अकेले बसते हैं उस रोड पर, और तभी राहुल उसके पास आता है श्रेया के। तो श्रेया बोलती है कि निशा आज इतनी तेज़ स्पीड से आगे क्यों निकल गई। तभी राहुल उसको बोलता है रुकने के लिए। श्रेया रुक जाती है।
तभी राहुल उसके सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। श्रेया पूरी चौंक जाती है कि अचानक से ये क्या बात होती है, तुमने ये क्या बोल दिया। हाँ, तभी श्रेया बोलती है कि हाँ क्या है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम मुझे पसंद करते हो, हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तभी राहुल बोलता है कि हाँ बेस्ट फ्रेंड है, पर मैं तुम्हें अजीब तरह से पसंद करता हूँ, अजीब तरीके से, लाइक वो फीलिंग अलग है। तभी श्रेया चौंक जाती है क्योंकि इस बार उसको वरुण पर क्रश था। राहुल को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस उसने कह दिया था। राहुल ने बोला कि तुम टाइम ले लो ये चीज़ बताने के लिए वापस, ओके। तभी श्रेया बोलती है हाँ ठीक है, मुझे टाइम दो कुछ। तभी राहुल बोलता है ठीक है। तीनों के तीनों फिर से बाइसिकल चलाकर अपने घर पहुंचते हैं। ओके तो सुनो यार आराम से कहानी सुन रहे थे, पर ये जो कहानी है इसका पार्ट 2 भी है, क्योंकि अब पूरी की पूरी वीडियो की टाइम लिमिट होती है, 10-11 मिनट का हो गया वैसे भी, तो ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, तो तुम समझो। तो इसका पार्ट 2 देख लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। एंड पार्ट 2 तुमको कमेंट पर मिल जाएगा और तुरंत अपलोड कर दूँगा 1-2 दिन में, 1 दिन में, ओके तो जाकर पार्ट 2 के लिए वेट करो। एंड बाय, टेक केयर, बी सेफ। क्या करूँ, हाँ इतना बड़ा वीडियो हो जाता और इतनी बड़ी स्टोरी, अभी तो बहुत कुछ होना है इस स्टोरी पर, अभी तो जस्ट कुछ ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। पार्ट 2 का वेट कीजिएगा, बाय बाय।